भाई इतना अहम फैसला आया है और आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं पहाड़ों में? नीचे गर्मी है थोड़ी। अच्छा। हाँ जी, नीचे क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत गर्मी है और यहाँ ज़रा मौसम अच्छा है। तो मैं इधर मौसम एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे भी काजी साहब ने फरमाया था कि किचन की गर्मी जो है ना वो बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल होता है। तो आज एक्चुअली जो गर्मी और उसकी हीट है ना, पहली मरतबा उसका अंदाज़ा काजी साहब को हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठने के बावजूद जब जजेस की अक्सरियत उनके फैसले के खिलाफ है तो फिर गर्मी कैसी होती है आज उनको आइडिया हो रहा होगा काजी साहब को। ये जुमले बोलना बड़ा आसान होता है, चीज़ों को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। काजी साहब ने जिस किस्म के फैसले इस मुल्क में किए हैं वो फैसले तारीख के अंदर बदतरीन फैसलों के तौर पे याद रखे जाएंगे। इस मुल्क में एक वाहिद ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी उनकी खवातीन से छीन छीन कर भाग रहे थे। आप ये देखें कि एक आदमी है वो बेचारा भागा हुआ है, उसको हर तरफ पुलिस एजेंसियां उसको सूंघती फिर रही हैं, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। नाकर्दा जो जुराइम की सजा वो काट रहा है सिर्फ इसलिए कि उसे कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो। और कोई जुर्म नहीं है। आप देखें फरूख हबीब के ऊपर कहाँ छापे पड़ रहे हैं? नहीं पड़ रहे ना। बिल्कुल। चौहान साहब के ऊपर छापे पड़ रहे नहीं। मुराद राज के ऊपर छापे पड़ रहे। यहाँ पे आपके जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, महमूद खान साहब के ऊपर कितने छापे पड़े हैं? नहीं पड़े ना छापे। परवेज खटक के ऊपर भी छापे नहीं पड़े। जो लोग छोड़ जाते थे उनके लिए हालात नॉर्मल हो जाते थे, जो लोग नहीं छोड़ते थे उनको निशाने इबरत बनाते थे। वो बेचारे पॉलिटिकल लोग थे और उन्हें इलेक्शन लड़ने थे, वो बेचारे अपनी औरतों को भेजते थे कि जाके कागजात नामजदगी चुप करके जमा करवाओ। उन औरतों से कागजात छीन छीन के भागे हैं। इस मुल्क में ऐसी बेशर्मी तारीख में कभी नहीं हुई और काजी साहब की आंखें बंद थी। लोगों को गायब किया गया, उनको तशद्दुद किया गया। अब मैं आपके सामने हूँ, 142 दिन तक मुझे अगवा करके रखा इस मुल्क की रियासती इदारों ने। काजी फायद ईसा साहब आंखें बंद करके सोते रहे, उन्होंने आंखें नहीं खोली। मेरे ख्याल में आज काजी फायद ईसा साहब की आंखें खुलनी चाहिए। उनकी आंखें हमारे अगवा होने पे नहीं खुली, टॉर्चर होने पे नहीं खुली, औरतों के ऊपर टॉर्चर पे नहीं खुली, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होने पे नहीं खुली, बदतरीन धांधली के ऊपर नहीं खुली, लोगों को अगवा बराए बयान करवाने के ऊपर नहीं खुली। काजी फायद ईसा जुल्म, फस्तायत, हर जबर के खिलाफ बिल्कुल खामोश रहे, उनकी आंखें नहीं खुली। मेरे ख्याल में आज उनके साथी जजेस ने उनकी आंखें खोली हैं। बिल्कुल। अब उन्हें आंखें खोल कर देखना चाहिए क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा है उनके पास। अब एक्सटेंशन वाला मामला निश्ता एक्सटेंशन अब नहीं मिलती काजी साहब को। वो 2/3 अक्सरियत के साथ मशरूत थी। अब उनको जाना होगा। बाकी रह गए 100 दिन और 1 हफ्ता उसके ऊपर। ठीक है, ये थोड़े से दिन है, ये ऐसे गुजर जाएंगे, ये ऐसे गुजर जाएंगे, ये दिन पता भी नहीं चलेगा। काजी साहब को छुट्टियां निकालेंगे तो 3 महीने पूरे नहीं बचते, तो 3 महीने तो यूं निकल जाएंगे काजी फायद ईसा साहब के। बिल्कुल। अब उनको सोचना है कि वो तारीख में किस नाम से याद रखे जाते हैं। बिल्कुल। क्या वो जस्टिस मुनीर की तरह अपना नाम हमेशा तारीख में लिखवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमेशा काजी फैमिली के ऊपर उंगली उठाए और ये कहे कि इस फैमिली में एक जज था जिसने इस किस्म के फैसले दिए, जिन जजों से एक पूरी उन जजमेंट से एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी उसका बेड़ा ही गर्क हो गया। सही। या उन्होंने वो फैसले दिए जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, या वो फैसले दिए जो उस वक्त की हुकूमत फस्तायत के जरिए मनवाना चाह रही थी। काजी साहब आज भी आंखें खोलें। औरतें जेलों में कैद हैं, बच्चे जेलों में कैद हैं, मिलिट्री कस्टडी वाला केस चल रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस चल रहा है। काजी साहब आंखें खोलें, चीज़ों को देखें, लोगों को इंसाफ दें। जिन लोगों की आंखों में काजी साहब के फैसलों की वजह से आंसू हैं उनके आंसू पूछें। बिल्कुल। कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, मुझे बुला के पूछ ले भाई तेरे साथ क्या हुआ, मैं एक रास्ता तो खोलूँ ना, बताऊँ तो सही काजी साहब को। तो मामला ये है कि काजी साहब की एक्सटेंशन तो अब नहीं मिलने जा रही, अब लंबा वाला प्लान छोड़ दे। इट्स अ T20 मैच फॉर काजी फायद ईसा। अब उन्हें चाहिए कि फटाफट जो है वो लोगों को रिलीफ दें, फटाफट अपना जो तरीकाकार है उसको तब्दील करें और साथी जजेस की नज़र में और पूरी अदलिया और तारीख की नज़र में अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं। इस मौजूदा फैसले से आप क्या समझते हैं कि PTI दोबारा से पावर में आ जाएगी मौजूदा हुकूमत में, या इलेक्शन होगा दोबारा? क्या आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, इलेक्शन तो मुतनाज़ हो गया, फारिग हो गया। ठीक है। इस फैसले ने एक चीज़ बताई कि 13 फरवरी वाला जो जनवरी वाला जो काजी फायद ईसा साहब का बल्ला छीनने वाला फैसला था वो ठीक नहीं था, फिर उसकी तशरीह भी गलत हो गई।
इस फैसले ने कुछ चीज़ों को बड़ा क्लियर कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को करवाए वो धांधली ज़दा और बेकार इलेक्शन थे। जिस बुनियाद पे वो इलेक्शन करवाए गए वो बुनियाद ही गलत थी, जिस तरीके से करवाए गए वो तरीका ही गलत था। अभी 8 फरवरी की धांधली वाला एक और केस आ रहा है, कादी साहब को चाहिए वो फिर फुल कोर्ट में लगाएं और इस मरतबा 13 की बजाय 17 जजेस को बैठाएं और बैठ के फैसला करें कि धांधली जिस नौयत की हुई है इस मुल्क में, जितनी फस्तायत हमने देखी है इस मुल्क में, क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? ये इलेक्शन कलअदम करने के अलावा आपके पास रास्ता कोई नहीं है। इन इलेक्शंस को मेरे ख्याल में अब लिजिटिमेट इलेक्शंस के तौर पे या दुरुस्त इलेक्शन के तौर पे देखना या कहना अब दीवाने का ख्वाब है। ठीक है, जो कुछ इन इलेक्शंस के साथ हो चुका है और जैसे इलेक्शन कमीशन ने अरबों रुपया कौम का ज़ाया किया, मेरे ख्याल में उनको तो जेल में डालना चाहिए। और इस वक्त ये सुनहरी मौका है कि काजी फाइज ईसा साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो दोनों रिजाइन करें, यानी या फिर इस्तीफा बनता है किसी एक का, दोनों का बनता है। और इसके अलावा और भी लोगों का बनता है, लेकिन ये दोनों तो पहले फौरी तौर पे इस्तीफा दें। सही है। इसके अलावा होना ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरन इस फैसले की बुनियाद पे और दीगर चीज़ों को सामने रखते हुए रेफरेंसेस दायर करने चाहिए। स्पेशली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तो एक बड़ा वाज़े और क्लियर रेफरेंस बनता है जिसमें साबित होता है कि एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को जो सबसे बड़ी जमात थी, जिसने सबसे ज़्यादा वोट भी लिए हैं, उसको दीवार के साथ लगाया, उसको वापस जो है वो इलेक्शन के अंदर नहीं आने दिया, फैसले की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी जिम्मेदारी कबूल करे, खुद इस्तीफा दे दे, नहीं तो उनके खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू भाई, थैंक यू।